नमस्कार। आज की जो पहली खबर है वो सेंसिटिव है, क्योंकि कल देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से गिराए गए आईईडी। ये साबित नहीं हो सका है कि वो गिराने के बाद ड्रोन किधर गए, लेकिन बोल रहे हैं कि वो जहाँ पे हमला हुआ है वो पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है, और हमले के बाद ड्रोन किस तरफ गए हैं इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जनरल बीपी मलिक जो पूर्व सेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है ऐसे हमलों की तैयारी में समय लगता है, पाक का हाथ संभव। और दूसरी तरफ एयर मार्शल रविकांत शर्मा जो कि पूर्व वाइस चीफ वायुसेना हैं, उन्होंने कहा है कि 100 किलोमीटर तक रेंज राडार की जद में नहीं, दिखते ही मार गिराना उपाय है। तो अब ये एक खबर है। दूसरी है कि बालाघाट में 5 करोड़ के नकली नोटों के साथ 8 लोग गिरफ्तार। 2 आरोपी गोंदिया में पकड़े गए और ग्रामीण क्षेत्रों में खपाने की थी योजना। 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की गद्दियाँ। 5 करोड़ के नकली नोट। फिर एक खबर क्या है कि प्रदेश में अगस्त से खुल सकते हैं कॉलेज। उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसे संकेत दिए हैं कि प्रदेश में अगस्त से कॉलेज खुल सकते हैं। पूरी सैलरी न मिलने से खफा सीएचओ ने दी काम की धमकी। अभी आशा कार्यकर्ताओं का चल ही रहा है आंदोलन, उसके बीच में सीएचओ ने भी बोला है भैया हमको भी दो सैलरी टाइम से। शेफाली तीनों फॉर्मेट में खेलने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया है। 17 साल 150 दिन की शेफाली ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। वे तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने 15 साल 229 दिन की उम्र में पहला T20, 17 साल 139 दिन की उम्र में पहला टेस्ट मैच खेला। कोरोना के बाद मस्तिष्क हुआ निष्क्रिय, अब सुधार। दिल्ली मेट्रो को जापान का इंजीनियरिंग अवार्ड। एम्बुलेंस सहित सार्वजनिक वाहनों में लगेगा पैनिक बटन। अच्छी खबर है ये। और एक खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को पछाड़ने भाजपा ट्विटर पर बढ़ाएगी फॉलोअर। अरे भाई कोई हमारे चैनल फॉलो कर लो। सुविचार क्या है? खुशी पाने का सबसे शानदार तरीका है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना। बिल्कुल सही बात। कोरोना अपडेट में क्या है आज? भारत में नए मरीज 46,623, मध्य प्रदेश में 39, सतना में कोई नहीं। कल ठीक हुए 58,845, मध्य प्रदेश में 129। रिकवरी रेट 96.77% भारत में, 98.76% मध्य प्रदेश में, सतना में 98.86%। वैक्सीनेशन कितने हुए? 26 जून को 64.25 लाख। अब तक कुल 32.17 करोड़। आबादी के हिसाब से पहली डोज 21.40% लोगों को लग चुकी है और दोनों डोज 4.54 लोगों को लग चुकी है। मध्य प्रदेश में पहली डोज 23.82% लोगों को लग चुकी है और दोनों डोज जो हैं 3.22% लोगों को लग चुकी हैं। 7 दिन में देश में पिछले हफ्ते के मुकाबले नए मरीज 21% घटे, मौतों में भी 15% कमी आई। अगस्त तक आ सकती है बच्चों की वैक्सीन, बच्चों की स्कूल जाने की राह खुलेगी, ये कहना है डॉक्टर गुलेरिया का। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बैतूल के लोगों से बात की, क्योंकि वहाँ पे लोगों को भ्रम था वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी के समझाने के बाद लोगों ने वहाँ पे वैक्सीन लगवाई है और प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मेरी 100 साल की माँ है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवाए हैं, इसलिए सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। अब कुछ बिजनेस की न्यूज़ क्या है? शेयर बाज़ार में तेज़ी हो या गिरावट, निवेशक हमेशा अपनाएं ये 4 मंत्र। ये कहना है त्रिदीप भट्टाचार्य जो कि सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर है अल्टरनेटिव इक्विटीज़ एक्सिस AMC में। क्या हैं वो 4 पॉइंट?
पहली बात, गुणवत्ता को ध्यान दें। दूसरी बात, कंपनी मैनेजमेंट पे गौर करें। तीसरी बात, ग्रोथ और प्राइसिंग पावर का विश्लेषण। और चौथा, पूंजी की सुरक्षा का ध्यान रखें। और क्या निकला है? आज इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है। बीमा हो तो वित्तीय उतार चढ़ाव से सुरक्षा बनी रहती है। क्या आप जीवन के इन 4 जोखिमों से सुरक्षित हैं? क्या हैं वो 4? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस। सब है इंश्योरेंस। पर्सनल लोन या टॉप अप होम लोन, बेहतर विकल्प क्या है? पर्सनल लोन फ़ौरन मिल जाता है, जबकि टॉप अप होम लोन किफ़ायती होते हैं। 4 मापदंडों पर पर्सनल लोन और टॉप अप होम की तुलना। प्रक्रिया में समय लगता है, ब्याज दर में अंतर होता है, भुगतान अवधि में अंतर होता है, लोन राशि में अंतर होता है। पर्सनल लोन सबसे तेज़ी में पैसा ट्रांसफ़र होता है। आवेदक के 2 से 7 दिन के भीतर रकम बैंक खाते में आ जाती है। कई बैंक आवेदन करने के अगले ही दिन पैसा ट्रांसफ़र करने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ टॉप अप होम लोन आवेदन करने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। ब्याज दर में क्या होता है? पर्सनल लोन की दरें सालाना 9 से 26% होती हैं। ये लोन लेने वाले के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है। आमतौर पर 750 से कम क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों को पर्सनल लोन नहीं मिलता है। यह बहुत अधिक ब्याज दरों पर मिलता है। चूँकि दूसरी तरफ टॉप अप होम लोन सिक्योर्ड है, लिहाजा उसकी ब्याज दरें पर्सनल लोन की तुलना में कम होती हैं। भुगतान अवधि, टॉप अप लोन की भुगतान अवधि मौजूदा होम लोन की शेष अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा अधिकांश कंपनियों और बैंकों में टॉप अप होम लोन की अवधि 15 वर्षों तक सीमित कर दी है। और लोन राशि में क्या है? आप अपने मौजूदा होम लोन से जितनी राशि का भुगतान कर देते हैं, उतनी टॉप अप लोन मिल जाता है। बैंक टॉप अप होम लोन के लिए 50 लाख रुपए या उससे अधिक तक की मंजूरी दे सकते हैं। लंबी अवधि के कारण आसान EMI के चलते ग्राहक बड़ा टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। इसके उलट पर्सनल लोन आवेदक की मासिक आय और भुगतान की क्षमता पर निर्भर करती है। 50,000 से 20 लाख रुपए तक हो सकता है। इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टॉप अप होम लोन चाहिए या पर्सनल लोन। अब कुछ खेल समाचार क्या है? तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने मिक्स टीम, महिला रिकवर टीम और इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्णिम सफलता हासिल की। ओलंपिक के पहले वर्ल्ड कप में दीपिका की गोल्डन हैट्रिक। भारत ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 4 गोल्ड मेडल जीते। स्टार कपल दीपिका तानू का पहला वर्ल्ड कप गोल्ड। यूरो 2020 से क्या है न्यूज़? इटली की लगातार 12वीं जीत, रिकॉर्ड 31 मैच से अजेय है टीम। इटली ने प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया को एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से हराया, 8वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। और पहले 2 मैच हारने वाला डेनमार्क भी क्वार्टर फाइनल में। विंबलडन में क्या है? जोकोविच के पास 52 साल बाद पहले 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी बनने का मौका। खिताबी एंट्री में 100% फैंस को एंट्री मिलेगी। विंबलडन के दौरान 50% फैंस को कोर्ट में आकर मैच देखने की अनुमति मिलेगी, लेकिन सेंटर कोर्ट पर होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए 100% फैन की एंट्री रहेगी। क्रिकेट, गेल, पोलार्ड, ब्रावो, रसेल 6 साल बाद एक साथ मैदान पर उतरे, टीम जीती। T20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज़ ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। 5 मैचों की T20 सीरीज़ के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंद रहते 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में गेल, पोलार्ड, ब्रावो, रसेल 2015 के बाद पहली बार एक साथ मैदान पर उतरे। चारों ने एक साथ 9 मैच खेले हैं, जिसमें से विंडीज़ सिर्फ 1 हारी है। लेकिन वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड करता क्या है? इंग्लैंड की घरेलू मैदान पर 100वीं जीत। इंग्लैंड की महिला टीम ने अपने पहले वनडे में भारत को 8 विकेट से हराया। ये लो, नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, राधीस। अब एक बात करते हैं जो कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की थी। राम लोटन, जो कि हमारे सतना ज़िले के ही हैं, ज़िले के एक छोटे से गांव अंतरवेदिया खुर्द में रहने वाले किसान राम लोटन कुशवाहा की करीब 2.5 दशक की मेहनत उस वक्त सफल हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उनका उल्लेख किया। राम लोटन की बगिया में 200 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। लौकियों के खोल में बीज बैंक। वाह। 63-60 के राम लोटन की बगिया में विलुप्त हो रहे करीब 225 जड़ी बूटियों के पौधे लगे हैं।
महज 2 एकड़ के काश्तकार राम लोटन उसी 1.5 एकड़ की बगिया में उगने वाली जड़ी बूटियों और सब्जियों पर आश्रित हैं। यही उनकी आय का जरिया है। मध्य प्रदेश में राम लोटन लौकी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो 25 किस्म की लौकी का उत्पादन करते हैं। घर पर बीज बैंक बनाकर वहाँ कई सब्जी और जड़ी बूटियों के बीजों का संरक्षण है। ये बीज लौकी की खाली कवर के अंदर रखा जाता है ताकि वो सालों ख़राब ना हो। आज प्रधानमंत्री ने जब राम लोटन से बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। विलुप्त औषधीय को बचाने का जुनून। आज की युवा पीढ़ी जिन जड़ी बूटियों के बारे में जानती भी नहीं है, वह सतना के एक छोटे से गांव में संरक्षित हो रही है। राम लोटन 1.5 एकड़ के खेत में औषधीय गुणों से भरी जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। साथ में हर साल कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। राम लोटन की बगिया में करीब 250 औषधीय पौधों का अनूठा कलेक्शन है। राम लोटन जी क्या कह रहे हैं कि हमने जो पुरानी धरोहर को इकट्ठा किया है उसे मोदी जी ने याद किया, बहुत खुशी हुई। यहाँ जड़ी बूटी हो रही थी, वहाँ खेत बन गए। हमने सोचा कि जब ये पौधे नष्ट हो रहे हैं तो हर जगह से लाकर अपने पौधे अपनी वाटिका में लगा दिए जाएं। आज यहाँ 200-250 पौधे लगाए हैं। यदि जड़ी बूटी हमारे घर में है तो किसी भी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बगिया में एक से बढ़कर एक औषधि कौन सी लगी हुई है, थोड़ा ये भी जान लें। सिंदूर, अजवाइन, शक्कर पत्ती, जंगली पालक, जंगली धनिया, जंगली मिर्चा, सतावर, हाथी पंजा, सामरद, कमरकस, लाजवंती, ब्रजराज, गौमुख बैगन, सुई धागा, हाथी पंजा, अजूबी, बालम खीरा, पिपरमिंट, गरुड़, सोनचट्टा, आंधी, नानिय पत्ती, काली हल्दी, तीखुर, सफ़ेद और काली मूसली, कई रंग के दहीमन और पारस पीपल जैसी तमाम औषधीय गुण के पौधे रोपे गए हैं। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर इन दुर्लभ पौधों का संग्रह किया है। और दूसरी न्यूज़ क्या है कि टाइगर सफारी पहुंचे 1000 से अधिक दर्शक पर्यटक। कोरोना कर्फ्यू के बाद अब धीरे धीरे लोग पर्यटक स्थलों पर आने लगे हैं। वैश्विक स्तर की वाइट टाइगर सफारी एंड जू सेंटर में भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। कोरोना काल में जहां सैलानियों की संख्या इकाई तक में सिमट कर रह गई थी, वो अब स्थिति ठीक होने लगी है। अब फिर से 1000 से अधिक दर्शक पहुंचने लगे हैं। नमस्कार, यही है आज के समाचार।